Hey guys, what's up? Today I am starting the topic hand magnifier and stand magnifier। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है हैंड मैग्नीफायर और आपका स्टैंड मैग्नीफायर, जिसमें हम आपको पहले में आपको क्या बताए थे, मैग्नीफाइंग स्पेक्टिकल। फर्स्ट आपको बताए थे मैग्नीफाइंग स्पेक्टिकल किसमें, लो विज़न ऐड में हमने मैग्नीफाइंग स्पेक्टिकल के बारे में ही बता दिया था अगले वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखें उसे देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं हैंड मैग्नीफायर्स और स्टैंड मैग्नीफायर के बारे में। आज हम आपको बताएंगे क्या होते हैं हैंड मैग्नीफायर और स्टैंड मैग्नीफायर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हैंड मैग्नीफायर, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग हैंड मैग्नीफायर। देखिए इसमें दीज एफरेंट हेल्थ पेशेंट विथ नियर विजन प्रॉब्लम, these can be used along with distance and reading spectacle or with bifocal reading. Addition, the patient does not require accommodation to see the image, and mostly patients prefer to use with the spectacle correction for distance vision. These are available from +4 to +20 diopter at even or more power. Most patients accept 8, 12, 16 or 20 diopter depending upon the task and degree of impairment। तो चलिए देखते हैं, बताते हैं आपको हैंड मैग्नीफायर में क्या होता है, कैसे हैंड मैग्नीफायर हम यूज करते हैं जिससे हमारा लो विज़न बढ़ता है। देखिए दीज एफरेंट हेल्थ पेशेंट विथ नियर विज़न प्रॉब्लम, इसमें आपका क्या होता है, हेल्थ पेशेंट, जो पेशेंट का हेल्थ होता है नियर विज़न प्रॉब्लम यानी नियर विज़न का प्रॉब्लम होता है, तब यूज़ करते हैं हैंड मैग्नीफायर। दीज कैन बी यूज्ड अलॉन्ग विथ डिस्टेंस एंड रीडिंग स्पेक्टिकल, इसमें आपका क्या मिला होता है, डिस्टेंस का और रीडिंग स्पेक्टिकल होते हैं। और विथ बाईफोकल रीडिंग एडिशन, जिसमें आपका बाईफोकल रीडिंग होता है। द पेशेंट डज नॉट रिक्वायर अकोमोडेशन, पेशेंट जो है रिक्वायरमेंट नहीं होता अकोमोडेशन करने के लिए। टू सी द इमेज एंड, और इमेज को देखने के लिए मोस्टली पेशेंट प्रेफर टू यूज़ विद द स्पेक्टिकल करेक्शन एंड फॉर डिस्टेंस विजन। इसमें देखिए क्या है, सी द इमेज एंड मोस्टली पेशेंट, इमेज को देखते हैं, पेशेंट क्या करता है, प्रेफर टू यूज़ यानी यूज़ करता है विद द स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल के साथ करेक्शन फॉर डिस्टेंस विजन, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले डिस्टेंस विजन करेक्शन करते हैं उसके बाद नियर का करते हैं। देखिए ये कैसे होता है, दीज आर अवेलेबल फ्रॉम +4 to 20 डायोप्टर, यानी ए आपका जो लेंस होता है हैंड मैग्नीफायर का वो +4 डायोप्टर से लेकर के 20 डायोप्टर तक का होता है। एट इवन और मोर पावर, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। मोस्ट पेशेंट एक्सेप्ट, अधिकतर पेशेंट क्या एक्सेप्ट करते हैं, 8 + 8 नंबर या +12 या +16 और 20 डायोप्टर एक्सेप्ट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टास्क ऑफ डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट, यानी कितना आपका इम्पेयरमेंट है देखने में उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं एडवांटेज क्या होते हैं हैंड मैग्नीफायर के, एडवांटेज उसके बारे में हम देखते हैं। अकोमोडेशन इज नॉट रिक्वायर फॉर रीडिंग, एडवांटेज में लिखिए accommodation is not required for reading, generally inexpensive and readily available in the market. Working distance is more as compared to spectacle lenses। देखिए इसमें एडवांटेज में अकोमोडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग, यानी अकोमोडेशन का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता रीडिंग में। जब हम इसका स्पेक्टिकल का यूज करते हैं तो हमें अकोमोडेट करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड देखिए, जनरली इन एक्सपेंसिव एंड रेडली अवेलेबल इन द मार्केट, ये आपका सबसे ज़्यादा खर्चीला होता है, सबसे ज़्यादा यूज करते हैं और नॉर्मल तरीके से आपका मार्केट में अवेलेबल होता है। देखिए और आगे, वर्किंग डिस्टेंस इज मोर एज कंपेयर टू स्पेक्टिकल लेंस, यानी वर्किंग डिस्टेंस जो होता है, कार्य करने का जो डिस्टेंस होता है वो स्पेक्टिकल लेंस में पाया जाता है। यानी कि जब हम भी वर्किंग डिस्टेंस जब कोई वर्क करते हैं नियर का, उसका ही ज़्यादा करके यूज होता है। देखिए डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसमें नोट करिए, मस्ट बी हेल्ड विथ वन हैंड पॉसिबली बोथ हैंड,
need to the held at the correct distance to obtain maximum power, reduce field of view as compared to the spectacle, not useful in the absence of manual distress। देखिए इसमें मस्ट बी हेल्ड विथ वन हैंड, यानी कि इसमें क्या होता है, एक हाथ से पकड़ना पड़ता है, पॉसिबली बोथ हैंड, या तो फिर दोनों हाथ से पकड़ना पड़ता है। ये ऐसा लेंस होता है जिसे हमें हमेशा पकड़ना होता है, हैंड मैग्नीफायर, इसीलिए हैंड से यानी पकड़ना पड़ता है। नीड टू द हेल्ड एट द करेक्ट डिस्टेंस टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर, यानी हेल्प हमें क्या होती है, नीड टू हेल्ड द, यानी कि हमें ज़रूरत पड़ती है करेक्ट डिस्टेंस के लिए टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर, जब हमें या उसमें क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम पावर बढ़ाना पड़ता है अलग से, अगर हमें जब ज़रूरत पड़ती है तब। रिड्यूस फील्ड ऑफ व्यू एज कंपेयर टू द स्पेक्टिकल, इसमें क्या होता है आपका रिड्यूस फील्ड ऑफ व्यू, यानी जो फील्ड होता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कुछ ही दूरी पे आपका इसको लगाने पे दिखता है, पूरी तरह से हर जगह नहीं दिखता है, कंपेयर टू द स्पेक्टिकल, यानी जो स्पेक्टिकल लगाते हैं उसके कंपेयर पे। नॉट यूजफुल इन द एब्सेंस ऑफ मैनुअल डिस्ट्री, यानी कि ये ज़्यादा करके आपका यूज नहीं हुआ, ये एब्सेंस हो गया क्योंकि ये मैनुअली डिस्ट्री यानी यूज किया जाता था। ठीक है, ये थे हमारे हैंड मैग्नीफायर जो हैंड से यूज किया जाता था और हमेशा इसको पकड़ना पड़ता था इसीलिए, और एक कुछ ही एरिया कवर करता है इसलिए इसको ज़्यादा यूज नहीं हुआ। चलिए अब हम चलते हैं स्टैंड मैग्नीफायर क्या होता है। थर्ड आपका है स्टैंड मैग्नीफायर। इसमें देखिए स्टैंड मैग्नीफायर फॉर ए वर्चुअल इमेज इज शॉर्ट डिस्टेंस बिहाइंड द लेंस, द सेल्फ इल्यूमिनेटेड डिज़ाइन हैव एडवांटेज ऑफ providing non-glare light source. The image produced by the magnifier usually require some accommodation effect to place the stand magnifier flat on the reading material, and the look at the image through reading glasses are bifocal to coverage the divergent ray coming from the magnifier lens. The must be closer to the lens surface to obtain the full width of the reading field। देखिए इसमें स्टैंड मैग्नीफायर में क्या बता रहा है, स्टैंड मैग्नीफायर फॉर ए वर्चुअल इमेज इज शॉर्ट, यानी कि स्टैंड मैग्नीफायर होता है इसमें इमेज क्या होता है शॉर्ट डिस्टेंस बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे आपका क्या होता है शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कम डिस्टेंस का ही लेता है। द सेल्फ इल्यूमिनेटेड डिज़ाइन हैव एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग, इसमें क्या होता है सेल्फ इल्यूमिनेटेड डिज़ाइन, इसमें सेल्फ इल्यूमिनेटेड डिज़ाइन होते हैं। हैव एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग नॉन ग्लेयर, इसका एडवांटेज क्या होता है ग्लेयर नहीं होता है, कोई चमक नहीं होती है लाइट सोर्स से। द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नीफायर, इमेज जो है जब हम इसका यूज करते हैं यानी मैग्नीफायर यूज करते हैं, यूजुअली रिक्वायर सम अकोमोडेशन इफेक्ट, इसमें अकोमोडेशन करना पड़ता है। ठीक है, देखिए आगे है इसमें टू प्लेस द स्टैंड मैग्नीफायर फ्लैट ऑन रीडिंग मटेरियल, इसमें स्टैंड मैग्नीफायर को रखते हैं किस लिए रीडिंग मटेरियल के लिए, यानी नज़दीक का पढ़ने के लिए रीडिंग करने के लिए। एंड टू लुक एट द इमेज, और इमेज को देखते हैं थ्रू रीडिंग ग्लासेस, यानी रीडिंग ग्लासेस के थ्रू देखते हैं। और बाईफोकल टू कन्वर्ज द डाइवर्जेंट रे, अगर बाईफोकल है तो कन्वर्ज करता है डाइवर्जेंट, जो डाइवर्ज होती है हमारी रे उसको कन्वर्ज करके दिखाता है। कमिंग फ्रॉम द मैग्नीफायर लेंस, जो मैग्नीफायर लेंस से होकर के जाता है। द मस्ट बी क्लोजर टू द लेंस सरफेस टू ऑब्टेन द फुल विद ऑफ द रीडिंग फील्ड। द मस्ट बी क्लोजर, यानी इसमें आपका क्या होता है क्लोजर टू द लेंस, लेंस के क्लोज होता है सरफेस के, टू ऑब्टेन द फुल विद, इसमें ऑब्टेन होता है फुल विद ऑफ द रीडिंग फील्ड, यानी जो रीडिंग फील्ड्स होता है उसकी पूरी विद यानी चौड़ाई पता चलती है। ठीक है, एडवांटेज देखिए इसमें क्या होते हैं, दीज आर टेक्निकली सिंपल फॉर ए पेशेंट टू यूज़ बिकॉज दे आर परफोकस्ड एट ऑन rigid amount. Handy is optical device as the focal distance is stable for patient with hand trimmer। देखिए इसमें एडवांटेज क्या है, दीज आर टेक्निकली सिंपल फॉर ए पेशेंट टू यूज, ये आपका टेक्निकली यूज होता है पेशेंट जो सिंपल तरीके से यूज करता है, टू यूज़ बिकॉज दे आर
फोकस्ड एट ऑन राइट अमाउंट, जो अच्छे अमाउंट पे दिखता है हमें। हैंडी इज ऑप्टिकल डिवाइस एज द फोकल डिस्टेंस इज स्टेबल, यानी कि इसमें आपका कोई पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आपका एक स्टेबल एक जगह पे रहता है। स्टेबल फॉर पेशेंट विथ हैंड ट्रिमर, यानी कि जो पेशेंट होते हैं वो स्टेबल होते हैं विथ हैंड ट्रिमर, जो हैंड ट्रिमर यूज करते हैं, यानी कि इसमें आसानी से हमें दिखाई देता है, स्टेबल होता है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? स्मॉल फील्ड ऑफ विज़न, इसमें आपका जो विज़न होता है वो स्मॉल फील्ड ही कवर करता है। नोट करिए आगे, मे रिजल्ट इन पुअर पोस्टर आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज इन लेस स्टैंड रीडिंग स्टैंड इज यूज। मे रिजल्ट इज पुअर, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होता है? पुअर होता है कब? आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज़, यानी ज़्यादा समय तक हम जब यूज करते हैं। ऑन लेस स्टैंड रीडिंग स्टैंड इज यूज, जब हम लेस स्टैंड रीडिंग स्टैंड इज यूज करते हैं, यानी जब हमें बिना स्टैंड का यूज करना पड़ता है तब हमें उस टाइम भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इस तरह से इसके डिसएडवांटेज थे स्टैंड मैग्नीफायर के। आज की टॉपिक यहीं पे हैंड मैग्नीफायर और स्टैंड मैग्नीफायर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा नीचे, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।